राधे राधे दोस्तों। मौनी अमावस्या का पर्व पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन बहुत से दान पुण्य और स्नान किए जाते हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है और वहां पर खूब दान दक्षिणा और जप तप किए जाएंगे। आइए आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी नाम के नगर में देव गोस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम कुलवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव गोस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश में भेज दिया। इधर गोस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक ज्योतिष से दिखवाई। ज्योतिष ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव गोस्वामी अत्यंत दुखी हो गए और ज्योतिषी जी से पूछने लगे कि इसका कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी जी कहने लगे कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नाम की धोबिन को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव गोस्वामी अपने सबसे छोटे लड़के और अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर में लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना कर दिया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूख प्यास से एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने के खोह में एक गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देखकर बहुत दुखी हो गए। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा कि इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासी प्राणी बैठे हुए हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई और वे दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा कि आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। प्रातः काल मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों भाई बहन चिंता से मुक्त हुए और प्रसन्नचित होकर भोजन करने लगे। फिर गिद्धनी को प्रणाम किया और प्रातः होते होते गिद्धनी ने सोमा के घर उन्हें पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे अंधेरे उठकर सोमा के घर जाते और घर को झाड़कर लीप पोत कर साफ सुथरा करके आ जाते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा देख करके बहुत आश्चर्य होता। वे अपनी बहुओं से बोली कि यह सब कौन करता है। तब बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा हमारे घर को साफ सुथरा कौन कर सकता है। परंतु सोमा को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर सफाई का रहस्य जानने का सोचा। यह जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर की सफाई तो एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनके इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बतलाई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा कि आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किया बिना मुझे भी विश्राम नहीं मिलेगा। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी हमारे घर में मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी नगर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य फल से गुणवती को दान दिया और उसके पति को जीवित कर दिया
और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण हो जाने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में ही मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में रुकी और एक नदी के तट पर जहाँ रुकी थी वहां पर एक पीपल का वृक्ष था। उस दिन मौनी अमावस्या थी तो उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और घर धन धान्य से भर गया। अगर हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है, जैसा कि सोमा को प्राप्त हुआ था। तो हमें हमेशा लोगों की सेवा और उनकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। इससे भगवान प्रभु हमारी भी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।